आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं एपी के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बुक एनसीईआरटी में से ही है, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर ये 11 है आपका, एक्सरसाइज 5.3 का। ठीक है, आपको क्या दे रखा है कि सम दे रखा है ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। क्या? सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, वो आपको दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, और आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, आपको इसमें सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे करोगे कि पहले आप पहचान करोगे कि ये एपी बना रहा है या नहीं। तो आप क्या करोगे कि क्वेश्चन में n इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो पहले आप क्या करोगे, n इक्वल टू 1 रखो। तो क्या हो जाएगा, S1 इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, 4 माइनस 1 कितना हुआ, 3। अब आप n इक्वल टू 2 रखोगे, तो S2 इक्वल टू क्या होगा आपका, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, 8 माइनस 4 4। अब n इक्वल टू 3 रखोगे, तो S इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 3 ज़ा 12 माइनस 9 कितना हो गया, 3। ठीक है, अब ये आपकी सीरीज़ बन गई, और ये सीरीज़ आपकी क्या बन गई, 3 4 3। और कहाँ तक आपकी ये है, एन टर्म्स तक। ठीक है, अब आपको पहचान करनी है कि ये एपी है या नहीं। क्वेश्चन कराने का सिर्फ इस वाले क्वेश्चन की अलग से वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ यही था कि आपको ये एक तो ये क्वेश्चन आ जाए, और ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, सिर्फ किसकी वजह से, क्योंकि ये एपी फर्स्ट टाइम में एपी नहीं बनाता है। अगर फर्स्ट टाइम में कोई भी सीरीज़ एपी नहीं बनाए तो हम उसे कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया ए की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और डी यहाँ पे जब आप फाइंड आउट करोगे तो डी आपका क्या होगा, 4 माइनस 3 कितना हुआ, 1। और जब यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, 3 माइनस 4 माइनस 1। तो क्या ये सेम है? अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब ये एपी नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे आपका इसका डिफरेंस आया 1, इसका आया -1। अब एपी जिससे एपी बनाए तो उस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट डिजिट को सेम रखेंगे। 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 1, फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, -1। ठीक है, अब आप फिर से चेक करोगे कि ये एपी बना रहा है या नहीं। फिर से जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे आप देखो 1 माइनस 3 माइनस 2 -1 -1 -2 बोथ आर सेम, क्योंकि जब हमने इसको इसमें से माइनस किया -2 -1 -1 कितना हो गया, -2। क्लियर है। अब इधर ये हो गया, हमारी सीरीज़ क्या बन गई, 3 1 -1। अगर हमारी सेकंड टाइम में भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो भी हम थर्ड टाइम में भी क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट तो ऑलवेज सेम रहेगा और दोनों के डिफरेंस को लिखेंगे। जैसे इसके हमने ये दोनों का डिफरेंस लिखा, फिर इस दोनों का डिफरेंस लिखा, सेम इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन में भी इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे कि जैसे ये -2 आया है तो इसका 3 -2 -2। ठीक है, लेकिन अब हमारे यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम आ चुका है। तो हमने करा कैसे है कि पहले हमने ये फर्स्ट डिजिट सेम लिखी। ठीक है, फर्स्ट डिजिट सेम लिखने के बाद हमने इन दोनों का डिफरेंस लिखा, फिर इस दोनों का, इसको लिखने के बाद हमने इन दोनों का डिफरेंस लिखा। जब फिर उसके बाद मैंने फिर चेक किया तो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। फर्स्ट डिजिट हमेशा सेम, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस। उसके बाद जब नेक्स्ट करोगे तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम आ गया, तो इसने क्या बना दिया, एपी। और अगर ये एपी बना दिया है तो अब उसने हमसे बोला है सेकंड टर्म निकालो। सेकंड टर्म निकलवाए या सम का कोई भी फॉर्मूला यूज़ करवाए तो आप फिर सम का या टर्म का फॉर्मूला निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब ए इक्वल टू हो गया 3 प्लस n -1 2 -1 इंटू -2, तो 3 प्लस 1 इंटू -2, तो 3 -2 कितना हो गया, 1। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन की सबसे इजी मेथड था ये कि हम क्या करेंगे, पहले हमने n इक्वल टू 1 2 3 रख के हमने एक सीरीज़ बनाई। सीरीज़ बनाने के बाद हमने चेक किया, चेक करने के बाद अगर वो एपी नहीं बना रहा है तो हमने उन दो फर्स्ट डिजिट सेम रखे, उन दोनों का डिफरेंस रखा, फिर उसके बाद हमने फिर चेक किया, एपी बना दी, तो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करेंगे इसी की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें शायद हो सकता है कि हमारा एपी फर्स्ट टाइम में बना दे। इस क्वेश्चन को सबसे पहले इसलिए कराया क्योंकि यहाँ पे एपी नहीं बना रहा था फर्स्ट टाइम में, तो हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाल के एपी बनाया है। ठीक है, अब आ जाओ एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अगर वो ऐसी इसी तरीके से टर्म निकालनी है और वो एपी बना रहा है या नहीं बना रहा है। जैसे अब है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे लिखा है कि ए एन इक्वल टू हमें 3 + 4n और हमें निकालना है सम ऑफ कितना था वो 15 टर्म्स का, सम ऑफ 15 टर्म्स। ठीक है, देखो बेटा n इक्वल टू पहले आप क्या रखोगे, n इक्वल टू 1 2 3 रखा, तो a1 इक्वल टू 3 + 4 कितना हो गया 7, a इक्वल टू 2 3 + 4 2 = 8 कितना हुआ 11, a3 रखा तो 3 + 4 × 3 12 कितना हो गया 15। ठीक है, अब आप इनको ऐसे रखो 7 11 15, देखो क्या सेम बन रहा है 11 - 7 a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 11 - 7 4, इसको माइनस करोगे तो भी 4, तो सेम है। इस केस में सेम है। अगर सेम नहीं होता तो हम क्या करते, फर्स्ट डिजिट हम ऐसे ही लिखते, इन दोनों का डिफरेंस लिख देते और फिर इन दोनों का डिफरेंस लिख देते, लेकिन अब सेम है तो अब आप निकाल सकते हो क्या सम ऑफ 15 टर्म। तो सम ऑफ 15 टर्म्स में SN इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d, तो SN इक्वल टू 15/2 2a 2 × 7 प्लस 15 - 1 14 14 × d, तो 15/2 7 2 = 14 प्लस 56, तो कितना हो गया 15/2 × 70, तो कितना हुआ 35, तो आपका आंसर आ गया 15 × 35, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन कराने का ये दोनों क्वेश्चन इसलिए मैंने कराए हैं कि इन क्वेश्चंस में एक तो आप ये पहचान कर पाओगे कि हम एपी कैसे निकालते हैं, दूसरा ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर हमने 11 किया था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, आई होप सबको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। क्लियर होने के साथ साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू।